अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने कैलकुलेट करना है कंबस्शन एनालिसिस से। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम स्टार्ट लेते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से फार्मूला को अप्लाई करके हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कंबस्शन एनालिसिस जो है इसके थ्रू आप सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो इसको मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि ये बात आपको याद रहे। बाय कंबस्शन एनालिसिस only those compounds, those organic compounds can be analyzed which simply contains carbon, hydrogen and oxygen। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस में हम उन्हीं कंपाउंड्स को एनालाइज करेंगे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो अब हम जो है कंबस्शन एनालिसिस का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, जो उसके लिए सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसको जो है देख लेते हैं। ये आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका। और इसको जो है नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट चैम्बर तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्ट में सबसे पहले जो आपने बनाया है, ये आप इसको फर्नेस कहते हैं। दिस इज़ योर फर्नेस। तो स्टूडेंट्स, ये फर्नेस आपने जो है इस फर्नेस के अंदर आपने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सैंपल रन करना है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने वो सैंपल इस फर्नेस के अंदर जो है प्लेस करना है, और उसको आपने जो है पहले वेट भी करना है, प्री वेट करना है ऑर्गेनिक सैंपल को। उसकी नोन अमाउंट आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और यहाँ से आप जो है स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन पास करवाएंगे, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना है, बर्न करना है। तो स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन पास करवाएंगे तो उसकी कंबस्शन जो है वो पॉसिबल होगी। नेक्स्ट, ये आपके पास जो है दिस इज़ योर H2O एब्जॉर्बर। ये मैं पहले मेंशन कर दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि ये किस तरह से H2O एब्जॉर्बर है। और ये जो है नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, और इसमें जो है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसको एब्जॉर्बर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। ये एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। अदर सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने मेंशन जो किया है फर्नेस, इसके अराउंड जो है आपने इस तरह से ये। तो इस फर्नेस में सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखना है कि ये कंबस्शन एनालिसिस के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है आपका, आपने इस फर्नेस के अंदर प्लेस कर दिया।
फिर स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इसमें से पास करवाइए। जब स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन पास करवाएंगे तो जो यहाँ पर प्रेजेंट कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मैं इसको रिएक्शन के थ्रू भी यहाँ पर शो कर देती हूँ ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो ये कार्बन जब इसमें से ऑक्सीजन पास करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसी तरह जो है हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो ये आप एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर है एलिमेंटल एनालिसिस के लिए करते हैं इनके कार्बन की को जो है क्या परसेंटेज प्रेजेंट है इसके अंदर, हाइड्रोजन की क्या है और ऑक्सीजन की क्या है, तो वो भी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये जो है H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर ले लाइक अपने कॉन्सेप्ट के लिए, तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। तो यहाँ पर जो है फिर उसके लिए मैग्नीशियम क्लोरेट जो है एब्जॉर्बर यूज़ होगा जो कि मैग्नीशियम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्बर है। और फिर यहाँ पर 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है। उसके बाद जो है बाकी जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो यहाँ पर वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो अब स्टूडेंट्स आपको जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से जो हैं फार्मूलाज हैं जिनको अप्लाई करके आप जो है एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन एनालिसिस आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से आप अपना एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के काबिल होंगे। तो इस लेक्चर में तो आपको जो है फार्मूलाज मैं बताऊंगी जिसके थ्रू आप जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे। और नेक्स्ट में हम इसको अप्लाई भी करेंगे ताकि जो है आप जो कॉन्सेप्ट है आपका और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको स्टूडेंट्स ये मेंशन भी कर दीजिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने इस फर्नेस में डाला हुआ है, प्लेस किया हुआ है, वो यहाँ से यहाँ पर रन करेगा, फिर इधर से फर्दर इस तरह से रन करेगा। और ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया लेकिन यहाँ पर आप उसको एरो के साथ शो भी कर देंगे। अब हम चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो हम फार्मूलाज यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है मैंने भी आपको बताया कि हमने कैलकुलेट करनी है, इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूलाज जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो आप देख लें। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि आप कैलकुलेट करते हैं कैसे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह जो है आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन की, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर मास वाटर का है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आपने इसको 2 डिवाइडेड बाई 18 इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से और डिवाइड कर देना है 18 से और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएटली कि आप 2.016 भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने देख लिया फार्मूला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का भी, कार्बन का भी। अब हम मूव करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। दिस इज calculated by the method of difference। मेथड ऑफ डिफरेंस से कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि परसेंटेज जो आपको ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है, सिंपल आपने करना क्या है कि 100 में से माइनस कर देनी है जो बाकी परसेंटेजेस आपने कार्बन की और हाइड्रोजन की जो आपने कैलकुलेट की थी उनका डिफरेंस ले लेना है। तो कैसे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
ये इस तरह से आपने जो है मेथड ऑफ डिफरेंस से ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो भी कैलकुलेट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स ये 3 फार्मूलाज थे जिसके थ्रू जो है आप सेपरेटली कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि जो नेक्स्ट हम इसको अप्लाई करेंगे जब हम कम्बस्शन एनालिसिस के थ्रू एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है उस वक्त आके कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको समझ आ गया, और अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।